बात शुरू की जाए। हम किस परमेश्वर की उपासना करते हैं? हम किस परमेश्वर की उपासना करते हैं? पहली बात, वो कैसा है? दूसरी बात, वो क्या कर सकता है? और तीसरी बात, वो कौन है? आप उसको कैसे जानते हैं? आपकी नजर में जिस परमेश्वर की उपासना आप करते हैं, पहली बात तो वो कौन है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है आपकी लाइफ में। किसी के कहने पे, किसी के बताने पे, अगर आप सुनी सुनाई बात पे गौर करते हैं तो एक अलग बात, लेकिन इसका जवाब आपके पास क्या हो सकता है कि वो परमेश्वर कौन है जिसकी उपासना आप कर सकते हैं, वो परमेश्वर क्या कर सकता है, वो परमेश्वर कैसा है, उसका क्या स्वरूप है, आपने उसको कैसे जाना है, कैसे देखा है। आज कुछ इन्हीं सवालों पे हम बात करने वाले हैं। एक ने बोला कि भाई हम जीवते परमेश्वर की उपासना करते हैं, एक ने बोला हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बात करते हैं। लेकिन ये बात आपको किसने बताई? ये बात आपको किसने बताई? क्या आपने बाइबल में पढ़ा, या आपको किसी ने बताया, या आपने पर्सनल एक्सपीरियंस किया? ज्यादातर लोग एक्सपीरियंस के बिहाफ पे नहीं बताते हैं। ज्यादातर लोग सुनी सुनाई बातों के आधार पे चीजों का जवाब देते हैं। उनके पास अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से जवाब नहीं होते हैं। उन्होंने सुना होता है कि ऐसा है, ये कर सकता है, वो ऐसा दिखता है, हमने सुना था, उन्होंने बताया था। लेकिन आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है? आज बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा कि आज जिस ईश्वर की उपासना आप करते हैं, जिस परमेश्वर की उपासना आप करते हैं, वो कौन है, क्या कर सकता है और कैसा है। सबसे पहली बात आती है कि वो कौन है। पादरी साहब ने बता दिया वो ऐसा है, वो ये है, लेकिन आपकी नजर में वो कौन है? और जब बात आती है परमेश्वर की उपासना की, तो इंट्रोडक्शन बड़ा जरूरी होता है, परिचय बहुत जरूरी होता है। किसी के बिना परिचय के हम उसको नहीं जान सकते। उसका परिचय होना, इंट्रोडक्शन होना बहुत जरूरी है हमारी लाइफ। चाहे वो कोई इंसान हो या हम किसी, अगर परमेश्वर की उपासना करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वो कौन है सही मायने। और जब मैं इस बात पे मनन कर रहा था तो परमेश्वर ने एक बड़ी अच्छी बात मुझे बताई कि किस तरीके से हम उसको जान सकते हैं, किस तरीके से हम ये पता लगा सकते हैं वो कौन है। और परमेश्वर ने बताया कि वो किस तरीके से हमारे सामने आ सकता है, किस तरीके से हमको वो अपने बारे में बता सकता है, किस तरीके से वो अपना इंट्रोडक्शन हमें देता है। परमेश्वर खुद अपना इंट्रोडक्शन देता है। आपको पता है, किसी से उसका इंट्रोडक्शन लेने की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन वो खुद अपना इंट्रोडक्शन हमें देता है। लेकिन अगर हम इच्छुक हैं उसका इंट्रोडक्शन पाने के, कि फलाने ने ये बता दिया, फलाने ने वो बता दिया, उसने ये बता दिया, इसने ये बता दिया, नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आप जाने कि कौन से ईश्वर की आप उपासना करते हैं, तो आपको पूछना पड़ेगा कि आप कौन हो, आप क्या कर सकते हो, आप कैसे हो। आपके मन में ये सवालों का होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं है तो इसका मतलब आप सुनी सुनाई बातों पर भरोसा कर रहे हैं। नहीं, सुनी सुनाई बातों पर भरोसा मत कीजिए। एक्सपीरियंस कीजिए उस ईश्वर को, उस परमेश्वर को जिसकी आप उपासना करते हैं। अभी यहाँ खड़े होके आप वर्शिप कर रहे थे, सामने टीम आपको वर्शिप करवा रही थी। कहा जाता है ताली बजाओ तो ताली बजाई जाती है, कहा जाता है हाथ उठाओ तो उठाया जाता है। लेकिन क्या आप अपने अनुभव से, क्या अपने एक्सपीरियंस से, अंदर से क्या उस बात को फील कर पाते हैं? बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो फील करते हैं, जो अनुभव करते हैं। चलिए एक छोटी सी कहानी से हम शुरू करते हैं जो बाइबल के हमें अंदर मिलती है, और वो हमें मिलेगी निर्गमन की पुस्तक उसके 3 अध्याय के अंदर।
निर्गमन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसकी 9वीं आयत से यहाँ पर एक बात शुरू होती है। आपसे मैं पढ़वाऊंगा नहीं, मैं आपको साधारण भाषा में समझा दूंगा ताकि आप उसको समझ लें। यहाँ पर जिक्र मिलता है 2 व्यक्तियों का। पहला है वो परमेश्वर जिसकी आज हम बात करने वाले हैं, और दूसरा वो व्यक्ति है जो मेरी और आपकी तरह बिल्कुल साधारण व्यक्ति, एक सुपर पावर है और एक बिल्कुल पावरलेस है। अब उसका सिलेक्शन होता है किसी काम के लिए। एक आदमी को चुना जाता है जिसका नाम है मूसा। मूसा को चुना जाता है और उससे कहा जाता है कि तुम एक काम करो, मिस्र में चले जाओ और वहां से मेरे लोगों को छुटकारा दो। मेरे लोग, आप हो कौन? आपका इंट्रोडक्शन क्या है? मैं आपको जानता हूं? मैं तो आपको नहीं जानता। हाँ, मिस्र के लोगों को जानता हूं मैं वहां था, मैं वहां पला बड़ा। ये मूसा का इंट्रोडक्शन था कि वो मिस्र में बड़ा हुआ, मिस्र में बड़ा होकर उसको वहां के लोगों को जानता था, लेकिन वो उस ईश्वर को, उस परमेश्वर को नहीं जानता था जिसने उसे बुलाया। मैं ज्यादा गहराई में जाते हुए इस बात को नहीं बताऊंगा, आप घर जाके इसको पढ़ सकते हैं। जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया तो मूसा ने एक ही सवाल किया कि आप कौन हो? आप मुझे भेज रहे हो, आप मुझे कह रहे हो कि मिस्र में जाओ, मेरे लोगों को छुड़वाओ, लेकिन आप हो कौन? आपका नाम क्या है? जब मेरे से लोग पूछेंगे कि भाई तू किसकी तरफ से आया है, कौन से ईश्वर की तरफ से आया है, कि उस समय बहुत सारे ईश्वर, बहुत सारे परमेश्वरों की उपासना की जाती थी जैसे आज के समय में की जाती है। लेकिन कौन सा ईश्वर अपना इंट्रोडक्शन खुद देता है? आज हम इस पर बात करेंगे। वही देगा जो जिंदा है, वही देगा जो बोल सकता है, वही देगा जो देख सकता है, वही देगा जो सुन सकता है, वही देगा जो मेरे और आपसे बात कर सकता है। हालेलुया। चलिए देखते हैं कि उसने उससे क्या कहा। अगर हम इसकी 11वीं आयत से मैं आपके सामने इसके पढ़ूंगा। यहां पर इस तरीके से लिखा हुआ है, 10वीं आयत में लिखा है, इसलिए आ और मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल के लाए। अब यहां पर बात शुरू होती है, लिखा है, परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इजराइलियों को मिस्र से निकालूं? उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूं। तेरे लिए ये चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके तो इसी पहाड़ पर तेरी उपासना करें। लेकिन अब हम जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर बात शुरू होती है। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इजरायलियों के पास जाकर उनसे कहूं कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछे कि उसका नाम क्या है। अब आपसे भी कोई बात कर सकता है कि आप चर्च जाते हैं, आप परमेश्वर की उपासना करते हैं, आप ईश्वर की आप हालेलुया बोलते हैं, आप प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं और आप वहां पर जाके उपासना करते हैं, लेकिन किसकी करते हैं, वो कौन है, उसका नाम क्या है? आपके पास क्या जवाब? अगर आप किसी के पास जाते हैं बाहर की दुनिया में और बाहर के लोग अगर परमेश्वर को नहीं पहचानते हैं तो आप उसका इंट्रोडक्शन कैसे देंगे जब तक कि आपके पास उसका इंट्रोडक्शन नहीं होगा? आपके पास जब उसका परिचय नहीं है तो वो आप दूसरे लोगों को उससे कैसे परिचित करा सकते हैं? आपके पास खुद उसका परिचय होना बहुत जरूरी है। और अगर आपके पास परिचय नहीं है तो आप किसी को कुछ नहीं बता सकते। आपसे पूछा जाएगा, आप चर्च जाते हैं? हाँ, जाते हैं। आप किसकी उपासना करते हैं? कि परमेश्वर की कर। वो क्या कर सकता है? वो कैसा दिखता है? वो कौन है? क्यों? क्योंकि आपके पास पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है उसके इंट्रोडक्शन का। जब मूसा को परमेश्वर ने अपने पास बुलाया, उसको कोई काम दिया, तो मूसा के दिमाग में भी एक ही बात है, भैया आप हो कौन?
जो मुझे भेज रहे हो, माना आप परमेश्वर हो, अपने आप को परमेश्वर कहते हो, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने आप को बताते हो, मैं कैसे मानूं? मुझे बताइए। अगर मुझे वहां मिस्र में लोग जानते हैं, मैं जानता हूं कि मिस्र में लोग मुझे जानते हैं, लेकिन मैं वहां जाऊंगा और उन लोगों से कहूंगा कि मुझे तुम्हारे परदादाओं के परमेश्वर ने भेजा है। कहेंगे कौन है भाई परदादाओं का परमेश्वर? हमें तो मालूम ही नहीं है। पता नहीं कौन सी पीढ़ी से वो बात करने वाला था, किन लोगों से बात करने वाला था। इसलिए उसे खुद पता होना चाहिए था कि वो क्या बोलने वाला है। उसे पता होना चाहिए था कि वो किसका इंट्रोडक्शन देने वाला है। उसे खुद पता होना चाहिए था कि जिसकी बात वो करने जा रहा है वो कौन है, वो कैसा है, वो क्या कर सकता है। उसे खुद पता होना चाहिए था। मेरे अजीजों, आज के समय में अगर हमें नहीं पता कि हम किस ईश्वर की उपासना करते हैं, किस परमेश्वर की उपासना करते हैं, वो क्या कर सकता है, कैसा दिखता है, वो कौन है, तो कोई फायदा नहीं है हमारा उपासना। हमें एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। मूसा खड़ा हुआ, उससे बात करी, फेस टू फेस बोला कि मुझे बताओ, अगर लोगों ने पूछ लिया तो मैंने जवाब क्या दूंगा? क्या जवाब दूं? वह पितरों का परमेश्वर ठीक है, बाप दादाओं का परमेश्वर ठीक है, पीढ़ियों का परमेश्वर ठीक है, लेकिन आखिर में आप हो कौन? आपका नाम क्या है? मैं क्या इंट्रोडक्शन आपको दूंगा? आपके अंदर ऐसी क्या खूबी है जो मैंने बता सकता हूं कि वो सबसे अलग है? आपके अंदर कैसा क्या स्पेशल है जो सबसे अलग आपको करता है? आपके अंदर ऐसा क्या है जो सबसे ऊंचा आपको उठाता है? मैं क्या बताऊंगा? वो कहेंगे हमारे पास तो बहुत सारे देवता ऑलरेडी यहाँ हैं जिन्हें हम पूजते हैं। अगर आप मिस्रियों का इतिहास उठा के देखेंगे तो देखेंगे कि वहां पर कितने सारे देवता पाए जाते हैं। वो इतने देवताओं की पूजा करते थे, उन्हें खुद नहीं पता था कि किसकी पूजा कब कैसे कहां करनी है। बस सुनी सुनाई बातों में पीछे चलते थे। आज की डेट में भी यही हो रहा है मेरे लोगों को नहीं पता, आंख मूंद करके सिर्फ पीछे चल देते हैं भेड़ चाल में। उन्हें अपने ईश्वर का इंट्रोडक्शन तक नहीं पता। उनको नहीं पता कि वो कौन से ईश्वर की उपासना कर सकते हैं। क्या वो बोल सकता है, क्या वो देख सकता है, क्या वो सुन सकता है, क्या वो आपसे बात कर सकता है, क्या वो आपकी बात का जवाब दे सकता है। वो कौन सा ईश्वर है जिसकी वो उपासना। यहां पर मूसा को बुलाता है, कहता है तू जा। कहता है लेकिन आप कौन? आप कौन हो? मैं क्या बताऊं? देखिए बड़ी अच्छी बात लिखी है। उसके बाद क्या कहता है वो? यहां पर कहता है इस्राएलियों के पास जाकर उनसे कहूं कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे भेजा है, तब यदि वो मुझसे पूछे उसका नाम क्या है, तब मैं उन्हें क्या बताऊं? तब मैं उन्हें क्या बताऊं? क्या नाम बताऊंगा? अगर मैं बोलता हूं परमेश्वर, तो कहेंगे परमेश्वर तो सारे हैं। सुपर नेचुरल पावर जितनी है उन्हें सबको परमेश्वर, ईश्वर, देवता ही कहा जाता है। सिर्फ यही नहीं, अगर आप दूसरी जगहों में भी जाएंगे तो परमेश्वर शब्द जो है वो बड़ा कॉमन है। ईश्वर शब्द जो है वो कॉमन है। इंग्लिश में अगर हम गॉड बोलते हैं वो भी बहुत कॉमन वर्ड है। वो किन के लिए यूज होता है? जो सुपर नेचुरल कहलाते हैं। लेकिन इस वाले परमेश्वर में अलग क्या है? इस वाले परमेश्वर के अंदर ऐसी क्या बात है जो हमें पता होनी चाहिए, जिसकी उपासना हम करते हैं, जिसके सामने हम बैठते हैं, जिसके लिए हम अपने आप को समर्पित करते हैं। आखिर वो कौन है? हमारे जीवन में उसका इंट्रोडक्शन क्या है? क्या बोला मूसा से उसने? सुनिए बड़े ध्यान से। यहाँ पर कहता है कि जब वो मुझसे पूछे कि उसका नाम क्या है, तब मैं उनको क्या बताऊं। 14वीं आयत जब शुरू होती है तो कहता है परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। अब आप कहेंगे ये क्या नाम? कि मैं जो हूं सो हूं। आई एम दैट आई एम। मैं जो हूं सो हूं। ये तो कोई भी बोल सकता है, कोई इंसान भी कह सकता है भैया मैं जो हूं सो हूं। लेकिन ये जो वर्ड है हिंदी के अंदर और इंग्लिश के अंदर, इसको सही तरीके से डिफाइन नहीं किया जा सकता। लेकिन जब हम इसको इब्रानी भाषा में सीखते हैं या पढ़ते हैं तो बड़ा अच्छा डिफाइन किया गया।
बहुत अच्छा डिफाइन है। अगर समय आगे कभी मिलेगा तो इस अकेले शब्द को आपके साथ डिफाइन कर दूंगा। लेकिन आज मैं बताऊंगा कि परमेश्वर ने ये क्यों बोला, मैं जो हूं सो हूं, आई एम ओनली, मैं हूं। इसका क्या मतलब हुआ? अगर कोई व्यक्ति ये बोलता है मेरा नाम है मैं हूं, तो दूसरा कहेगा मजाक कर रहे हो, मैं हूं कोई नाम होता है? नाम तो होता है रमेश, सुरेश, दीपक, ये नाम होते हैं। लेकिन मैं हूं क्या नाम है? आप किसी को इंट्रोडक्शन कैसे दे सकते हैं मैं हूं का? मैं हूं का क्या मतलब था? परमेश्वर ने जो बात मूसा को कही, वो कह सकता था मैं परमेश्वर। परमेश्वर का मतलब परम ईश्वर। लेकिन यहां वो कहता है मैं हूं, आई एम। इस आई एम को, मैं हूं को डिफाइन कैसे करेंगे? किस तरीके से हम जानेंगे उस नाम को जो परमेश्वर ने मूसा को दिया? यहां पर बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, कहता है कि मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा तू इस्राएलियों से कहना जिसका नाम मैं हूं। अभी भी मूसा बड़ा कंफ्यूज था कि मैं हूं ये नाम क्या हुआ, मैं हूं का मतलब क्या हुआ? मैं हूं का जो असली मतलब है वो है ऑल सफिशिएंट, यानी कि पूरी तरीके से पूरा, कोई आधा अधूरा कम ज्यादा नहीं, पूरे तरीके से पूरा, जिसमें कोई कमी नहीं पाई जाती है, वो परमेश्वर है। जिसके अंदर कोई भी कमी का अंश नहीं है, ये वो ईश्वर है, वो परमेश्वर है। मैं हूं यानी कि मैं सृष्टि करता हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही बनाने वाला हूं, मैं ही सब कुछ रचने वाला हूं, मेरे ही अंडर में सारी चीजें हैं। मैं जो बोलता हूं वो होता है, मैं जो कर सकता हूं वो कोई नहीं कर सकता है। मैं आई एम, यानी कि पूरा का पूरा होल, कुछ छोटा नहीं है लेकिन पूरा का पूरा, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं ना होल, कंप्लीट, ये वो है मैं हूं। लेकिन इस मैं हूं को आप और मैं कैसे एक्सपीरियंस करते हैं? यहां तो मूसा की बात हो रही है, मूसा को बोला कि भाई तुम जाओ और जाके ऐसा ऐसा करो, तो फिर उनको बता देना कि क्या है। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पर लिखा हुआ है कि फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा कि तू इस्राएलियों से ये कहना कि तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। देख सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी तरह हुआ करेगा। जब से लेके अब तक परमेश्वर का नाम नहीं चेंज हुआ। जिसका नाम चेंज हो जाए वो परमेश्वर नहीं है, जान लीजिए। जिसका नाम चेंज हो जाए वो परमेश्वर नहीं है। वो कहता है पीढ़ी से पीढ़ी। आज भी हम बाइबल उठा के पढ़ते हैं तो 3 लोगों का नाम मेंशन किया जाता है, इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर। ये कौन थे? ये इस्राएलियों के पूर्वज थे। उन पूर्वजों को अपने परमेश्वर के बारे में मालूम अगर नहीं था तो उन्हें अपने पूर्वजों के बारे में तो मालूम। उन्हें पता था कि हमारे दादा इब्राहिम ने, हमारे दादा इसहाक ने, हमारे दादा याकूब ने क्या क्या किया था और किस किस तरीके से वो हिस्ट्री में आए थे, इतिहास में क्या वर्णन था उनके लिए। इंट्रोडक्शन यहाँ पर परमेश्वर अपना देता है, लोगों को बताओ मैं किसका परमेश्वर रह चुका हूं, मैंने क्या क्या किया है। आज के समय में अगर हम इंडिया के अंदर हैं, अगर हम यहाँ बैठ के परमेश्वर की बात करते हैं तो हम लोगों को कैसे इंट्रोडक्शन दे सकते हैं? अगर हम बात करेंगे कि वो इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर है, वो कहेंगे वो तो उनका है ना, तुम्हारा कैसे? तुम्हारे पास ऐसा क्या सबूत है, तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो तुम उसको डिफाइन कर सकते हो, जो तुम उसको परिभाषित कर सकते हो? क्या है आज मेरे और आपके पास उस परमेश्वर को बताने के लिए हम लोगों को बताएं कि ये हमारा परमेश्वर है? कौन है?
कौन है मेरा परमेश्वर? मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। उसने बोला मैं हूं जो कर सकता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। उसने सब कुछ करने का वादा किया है। यहाँ वो कहता है कि जो मैं कर सकता हूं वो कर सकता हूं, जो मैं बन सकता हूं वो बन सकता हूं, जो मैंने क्रिएट कर दिया वो मैंने क्रिएट किया। मैं शब्द जो है, आप अगर नए नियम में भी आ जाते हैं वहां भी आप प्रभु यीशु मसीह का इंट्रोडक्शन भी मैं के साथ ही हो। ये मैं का मतलब है पूरा कंप्लीट, मैं हूं, यानी कि एक कंप्लीट चीज है जो हमारे पास है, जो हर काम को कर सकती है। परमेश्वर क्या कर सकता है और क्या बन सकता है ना? क्या हो सकता है, क्या करने की शक्ति रखता है, ठीक है ना? चलिए एक वर्ष निकाल लीजिए मेरे साथ, तब आपको पता चलेगा। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 42वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत में इस तरीके से लिखा हुआ है, मैं यहोवा हूं, मेरा नाम यही है। पहली लाइन को बड़े ध्यान से सुनिएगा। कहता है मैं यहोवा हूं और मेरा नाम यही है। यहोवा हिंदी के अंदर है, इंग्लिश के अंदर यहावे बोला जाता है, और जब हम हिब्रू बाइबल पढ़ते हैं तो यहावे का जो मीनिंग है वो बहुत बड़ा है। उसको फिर कभी बात करें, लेकिन यहां कहता है कि मैं यहोवा हूं, मेरा नाम यही है। लेकिन एक बात उसके नीचे और बड़ी अच्छी लिखी है। क्या कहता है? कहता है कि मैं अपनी महिमा मैं दूसरों को ना दूंगा। अपनी महिमा मैं दूसरों को नहीं दूंगा। परमेश्वर जलन रखने वाला होना चाहिए। अगर सच्चा ईश्वर है, इंसान है, जैसे कोई इंसान मान लीजिए कोई किसी से प्यार करता है और कोई दूसरा व्यक्ति प्यार करने लगे तो पहला व्यक्ति जलने लगता है कि वो उससे कैसे प्यार करता है, नहीं जल। परमेश्वर भी वही है, कहता है कि मैं अपनी महिमा, अगर आप परमेश्वर के नाम से किसी दूसरे को महिमा देते हैं, किसी दूसरे को कहते हैं कि ये परमेश्वर को कर सकता है, नहीं कर सकता। कहता है कि मैं अपनी महिमा दूसरों को ना दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वो खुदी हुई मूर्तों को ना दूंगा। ध्यान से समझ लीजिए, साफ कहता है कि अगर मेरे आगे उपासना करते हो, मेरी उपासना करते हो, तो सिर्फ मेरी ही करनी है, दूसरों की नहीं करने दूंगा। आप कहेंगे यहां भी कर लें, वहां भी कर लें, थोड़ा सा वहां भी कर लें, थोड़ा यहां भी कर ले, कोई नहीं, कुछ नहीं होता। किसी कौन देख रहा है? देखने वाला देख रहा है, क्योंकि वो ईश्वर देख सकता है, सुन सकता है, बोल सकता है, हाथ चला सकता है, सब कुछ कर सकता है, और ग्रांटेड लेने की जरूरत नहीं है। कहता है अपनी महिमा मैं किसी को नहीं दूंगा, और कहता है खोदी हुई मूर्तों के आगे तो बिल्कुल नहीं होने दूंगा। आप कहेंगे यहां भी झुक जाओ, चलो आज संडे है, चर्च भी हो जाते हैं, शाम को वहां भी मत्था टेक के आए, टेक के देख लेना, कोशिश करके देख लेना। वो कहता है नहीं दूंगा, फिर आगे कहते हैं कि हमारी दुआ नहीं सुनी। जब आप कहीं नहीं रहे हो तो सुनी कैसे जाएगी? मेरे अजीजों, उस परमेश्वर को पहचान लीजिए जिसकी आप उपासना करते हैं। उसको जानना बहुत जरूरी है, उसके बारे में समझना बहुत जरूरी है, उसको अंदर तक पहचानना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं पहचानेंगे, नहीं जानेंगे, तो देख लीजिए आपका उपासना करना व्यर्थ है। जानने का बहुत आसान तरीका, बहुत आसान तरीका है उसको जानने। कोई बहुत आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको उसको जानने के लिए बड़े पोथियां पढ़नी पड़ेंगी, बड़े स्कॉलर्स के साथ बैठना पड़ेगा, बड़े आपको अध्ययन करने पड़ेंगे, कुछ नहीं करना। बड़े आराम से एक साधारण जीवन में आप उस सच्चे परमेश्वर को जान सकते हैं, उस सच्चे परमेश्वर को जिसकी आप उपासना करना चाहते हैं लेकिन शायद नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आप उसको सही तरीके से नहीं पहचानते। उसको जब आपने पहचान लिया तो समझ लीजिए कि वो हमेशा आपके साथ है। हमेशा उसने कहा मैं हूं, यानी कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे लिए हूं, मैं तुम्हारे पास हूं, मैं तुम्हारे को जब जरूरत हो वहां हूं।
और क्या चाहिए? एक व्यक्ति यही चाहता है कि जब हमारे को दिक्कत हो, जब परेशानी हो, जब तकलीफ में हो, तो हमारे पास कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हमारी उस परेशानी से, उस तकलीफ से, उस बीमारी से, उस गरीबी से, उस परेशानी से बाहर निकले। और जब ऐसा नहीं मिलता है तो जगह जगह ढूंढते हैं। एक उदाहरण दूंगा आपको। एक व्यक्ति बीमार होता है, एक डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको कुछ दवाइयां प्रिस्क्राइब करता है और बताया जाता है कि इसको इस टाइम आप लेना। वो व्यक्ति घर आता है, दवाइयां लेता है, लेकिन उस तरीके से नहीं लेता जिस तरीके से उसको डॉक्टर ने बताई है, और उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पाती है। फिर दूसरों को कहता है कि उस डॉक्टर के पास हम गए थे लेकिन उसके पास असर नहीं हुआ, चलो दूसरे के पास चलते हैं। दूसरे के पास जाते हैं, अगड़म सगड़म डॉक्टर होता है, कुछ भी लिख के दे देता है, उसकी दवाई खाते हैं और टेढ़े हो जाते हैं। फिर तीसरे के पास जाते हैं, चौथे के पास जाते हैं, पांचवें के पास जाते हैं। डॉक्टर जिंदगी भर बदलते रहते हैं लेकिन मर्ज कभी नहीं जाता। अगर आप एक अच्छे डॉक्टर के पास शुरू में गए हैं और उसके द्वारा दी गई दवाइयों को आप उसके निर्देशों के अनुसार खाते हैं तो आपका मर्ज बिल्कुल चला जाएगा। मेरे अजीजों, यही समझना बहुत जरूरी है कि जब हम उपासना करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम परमेश्वर बोलते हैं तो हम कौन सा परमेश्वर बोलते हैं, उसको हम कैसे जानते हैं, उसको हम कैसे पहचानते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। इसलिए आज कुछ 3 बातें आपको ऐसे बताऊंगा जिसको इस परमेश्वर से आपका इंट्रोडक्शन बहुत इजीली हो जाएगा। वो परमेश्वर कौन है, वो परमेश्वर कैसा है, वो परमेश्वर क्या कर सकता है, वो परमेश्वर कितना केपेबल है हमारे लिए। इस चीज को हम जानेंगे बड़ी आसानी से। चलिए जानते हैं तो उस परमेश्वर को हम कैसे पहचानेंगे। जब नाम की बात आती है तो मैं हूं आप किसी को बताएंगे तो नहीं सकते, लेकिन उस परमेश्वर के बहुत सारे नामों को इंट्रोड्यूस किया गया है बाइबल के अंदर ताकि वो इजीली आप तक पहुंच सके, ताकि बहुत आराम से आप उसको समझ सके। मैं हूं नहीं समझ पा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन आज आपको 3 नाम ऐसे बताऊंगा तो बड़े आराम से आपको समझ आ जाएंगे और बड़े आराम से आप उनको फॉलो करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सचमुच हम जिस परमेश्वर की उपासना करते हैं वो ऐसा ही है, और जो नहीं करते हैं उन्हें भी समझ आ जाएगा कि हमें ऐसे परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए। सबसे पहले जो परमेश्वर का नाम हम जानते हैं वो बोला जाता है यहोवा यिरे। ये एक हिब्रू वर्ड है। यिरे का मतलब होता है प्रोवाइडर, इंग्लिश में प्रोवाइडर कहते हैं, यानी कि प्रदान करने वाला। जब हमें किसी चीज की जरूरत होती है तो हमें चाहिए होता है कुछ मिले। आपको जरूरत होती है एक प्रोवाइडर की, एक मुहैया कराने वाले की, एक प्रदान करवाने वाले की, एक ऐसे व्यक्ति की जो आपकी सारी जरूरतें पूरी कर सके। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 22वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 22वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत। यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है। यहाँ पर एक छोटी सी घटना थी, उस घटना का जिक्र था, और उस घटना के बाद जब हम बात कर रहे थे कि मूसा से परमेश्वर ने कहा था कि मैं इनका परमेश्वर हूं, तो आप कैसे इंट्रोडक्शन दोगे। यहाँ पर अब्राहम की बात की जाती है। अब्राहम को बताया गया कि तुम जाओ, मेरे लिए भेंट चढ़ाओ, अपने लड़के को चढ़ा दो। उसने कहा ठीक है प्रभु, मैं जाता हूं, आपको अपने लड़के की बलि दे दूंगा। लेकिन जब वो चला गया, पहाड़ पर चला गया, वहां पर परमेश्वर ने कहा इस बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा। प्रोवाइडर मैं हूं, मैं तुम्हें उस जानवर को प्रोवाइड कराऊंगा जिसकी बलि तुमने चढ़ानी है, अपने बच्चे को नुकसान नहीं। और परमेश्वर ने वहां पर उसको एक भेड़ दी, उसका बलिदान अब्राहम ने चढ़ाया, और वहां पर जहां पर अब्राहम ने उस बलिदान को चढ़ाया वहां पर उसने एक नाम दिया। इसकी 14वीं आयत में इस तरीके से लिखा हुआ है, अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा। यहोवा यिरे यानी कि जिस भी जगह में आप हैं
आपको परमेश्वर वही प्रोवाइड करा देगा। कोई स्पेशल नहीं है कि आप अगर अमेरिका में होंगे तो आपको कुछ मिलेगा, आप इजराइल में होंगे तो आपको कुछ मिलेगा, आप इंग्लैंड में होंगे तो आपको कुछ मिलेगा। इंडिया के बड़ौद के किसी छोटे गांव में भी आप रहते हैं और सच्चे मन से परमेश्वर को कहेंगे कि परमेश्वर मेरी ये जरूरत है, मुझे ये चाहिए, आप मेरे लिए मुहैया कराइए, मेरे लिए प्रदान कराइए, मेरे लिए प्रोवाइड कराइए। उस छोटी सी जगह में भी वो आपके लिए इंतजाम करने में सक्षम है। परमेश्वर कहता है मैं हूं, चिंता मत कर, हर जगह अवेलेबल होने वाला। वो कहता है अगर तुम्हें जरूरत है मैं प्रोवाइड कराऊंगा। परमेश्वर कहता है आपसे, आपको जरूरत है, सच्चे मन से बोलिए प्रभु जी मुझे इस चीज की जरूरत है, मेरे को आप प्रदान कीजिए, मुझे नहीं मालूम आप कहां से लेके आएंगे। अगर आप सच्चे ईश्वर हैं, अगर आप कहते हैं कि मैं हूं, आप कहते हैं कि मैं हूं जो हूं, तो आप मेरे लिए प्रोवाइड कराइए, मांग के देखिए। और वो सच्चा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, सुनने वाला परमेश्वर, देखने वाला परमेश्वर, बोलने वाला परमेश्वर आपके लिए सारी चीजें प्रोवाइड करा देगा। मेरे ये बात तो आसान है ना। आप कहेंगे कि हमने प्रार्थना करी, परमेश्वर से ये मांगा और उसने जिसका नाम मैं हूं मुझे सब प्रोवाइड करा दिया। हालेलुया। तब आप लोगों को बता सकते हैं कि मैं तो उस ईश्वर की उपासना करता हूं, मैं उस ईश्वर की उपासना करती हूं जो मुझे सारी चीजें प्रोवाइड कराता है, जो मुझे सारी चीजें प्रदान करता है, जो मेरे लिए सारी चीजों का इंतजाम मेरे मांगने से पहले ही कर देता है। बाइबल में लिखा है उसको पता है कि तुम्हें किस चीज की जरूरत है, वो तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारे लिए सारी चीजों का इंतजाम करके रखता है। लेकिन आपको उसके ऊपर भरोसा करना पड़ेगा कि वही सच्चा परमेश्वर है। मेरे दूसरी बात आप कैसे जान सकते हैं कि वो मैं हूं है? दूसरी बात आपको जो मिलती है वो मिलता है, उसका नाम यहोवा राफा। राफा का जो वर्ड है ये एक हिब्रू वर्ड है, लेकिन इसका मतलब है हीलर, यानी कि चंगा करने वाला, चंगा करने वाला। मैं बड़ी साधारण भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहली बात मैंने आपको बताई कि परमेश्वर जो है आपको सब चीजें प्रोवाइड कराता है, प्रदान कराता है। दूसरी बात है आपको जब जरूरत होती है तो सारी चीजें अगर आपको मिल गई तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात आती है कि जब आप बीमार होते हैं तब आपको कोई चंगा करने वाला होना चाहिए। आप जगह जगह जाते हैं, जगह जगह आप घूम के जाते हैं, भैया आप वहां भी चलो, वहां भी चलो, वहां भी चलो, यहाँ भी चलो। सब जगह करने के बाद मैंने लोगों के एक्सपीरियंस को देखा है कि जी हम सारी दुनिया घुमाए लेकिन हमें चंगाई नहीं मिली। हमारे लिए प्रार्थना करो। ऐसा क्या है उस ईश्वर में, ऐसा क्या है उस परमेश्वर में जो लोग उसके पास आके चंगाई पाना चाहते हैं? कोई 12 साल से बीमार है, कोई 38 साल से बीमार है, कोई 15 साल से बीमार है, कोई 40 साल से बीमार है, लेकिन चंगाई कहाँ मिलती है आपको आके? सिर्फ उस ईश्वर के पास, उस परमेश्वर के पास जिसका नाम मैं हूं। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर निकाल लीजिए एक आयत मेरे साथ जो आपको मिलेगी, निर्गमन की पुस्तक उसका 15वां अध्याय और उसकी 26वीं आयत। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया। वो खुद इस बात को बताता है कि मैं चंगा करने वाला हूं। अपने आप बोल रहा है वो, आप उससे बुलवा नहीं रहे हैं। क्या आप चंगा करने वाले हो? क्या आप मेरी बीमारी ठीक कर दोगे? क्या आप इतने शक्तिशाली हो कि मेरी हर कैंसर को दूर कर दोगे? क्या मेरे पेट की बीमारी को दूर कर दोगे? क्या मेरा बांझपन दूर कर दोगे? क्या मेरे पास जो बीमारी इतने सालों से लगी है क्या आप उसे दूर कर दोगे? आप नहीं पूछ रहे हो, वो खुद कहता है। अगर आप मिस्रियों का इतिहास उठा के पढ़ेंगे तो बीमारियां देखेंगे कि उनके ऊपर कैसे कैसे महारोग आए थे। महारोग को इंग्लिश में प्लेग बोला जाता है। हमारे देश में भी 2020 में एक प्लेग आया था, एक महामारी आई थी। सब वाकई में उस महामारी से कितने लोग इस दुनिया से चले गए।
कितने लोगों को वो महामारी अपने साथ ले गई, जैसे मिस्रियों को ले गई थी। लेकिन आप जानते हैं खुदा के लोगों को खुदा बचा लेता है। और मैं जीता जागता उदाहरण आपके सामने खड़ा हूं, हालेलुया, क्योंकि उसने वादा किया है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। आप लोगों को बता सकते हैं कि मैं बीमार था, मैं बीमार थी, मेरी बीमारी नहीं जा रही थी, मुझे सबने जवाब दे दिया था, मेरा इलाज कोई नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने जब प्रार्थना करी सच्चे परमेश्वर से, सच्चे ईश्वर से मैंने जब दुआ मांगी तो मेरी बीमारी खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आप कि वो मुझे सब कुछ प्रोवाइड कराता है, वो मुझे हीलिंग देता है, वो मुझे चंगाई कराता है। बड़े नॉर्मल से इंट्रोडक्शन है, आपको बहुत लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, इसहाक, राम और याकूब का इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना कह सकते हैं कि जिस ईश्वर की उपासना मैं करता हूँ, जिस ईश्वर की उपासना मैं करती हूँ, वो मुझे सब प्रोवाइड कराता है, वो मुझे चंगाई देता है, और ये मेरा विश्वास है कि वो जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। चलिए तीसरी चीज देखते हैं। तीसरी चीज बताता है यहोवा शालोम। न्यायों की किताब उसका 6वां अध्याय और 24वीं आयत। शालोम हम अक्सर बोलते हैं। शालोम जो वर्ड है वो हिब्रू वर्ड है। शालोम का मतलब होता है शांति। शांति, शालोम का मतलब है शांति। और यहाँ पर इस आयत के अंदर क्या कहता है? वो कहता है तब गिदोन ने वहां पर यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। यहोवा शालोम, क्योंकि गिदोन जिस जगह में रहता था, अगर आप इसका इतिहास पढ़ेंगे तो लड़ाइयों में रहता था। वहां पर बहुत से लोग ऐसे दुश्मन थे जो घेरे रहते थे, वो परेशान तकलीफ में रहता था। लेकिन परमेश्वर ने उसको सब जगह विजय दिलाई, सब जगह उसको शांति दी। कोई भी परेशानी, कोई भी तकलीफ, कोई भी ऐसी बात जिसको हम अपने आप टैकल नहीं कर सकते, जिसको हम अपने आप नहीं अलग कर सकते अपने से, तब परमेश्वर का रोल शुरू होता है कि वो हमारे जीवन में शांति। घर में कलेश हो सकते हैं, परेशानियां हो सकती हैं, दिक्कत हो सकती है, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो हमारी जिंदगी में हमें तकलीफ देते हो, लेकिन हम उन्हें अलग नहीं कर सकते हो। तब हमारे पास सिर्फ एक ही उपाय रह जाता है कि हम अपने उस सच्चे परमेश्वर के आगे घुटने टेके और उससे कहे कि आप तो हमारे शांति देने वाले परमेश्वर, इस तरीके से आप हमें सब कुछ प्रोवाइड कराते हैं, जिस तरीके से आप चंगाई देते हैं, और उसी तरीके से आप हमें शांति देते हैं। परमेश्वर शांति देने वाला परमेश्वर। यीशु मसीह के लिए लिखा हुआ है कि वो शांति का राजकुमार है। शांति का राजकुमार, यानी कि अगर आप कलेशों में हैं तो शांति के लिए सिर्फ परमेश्वर ही है, आपको कोई दूसरा नहीं है आपके पास। आपको आना यही पड़ेगा। दुनिया में घूम आइए, शांति के लिए भटक लीजिए। लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए पता नहीं कहां कहां घूमते हैं। एक साधारण सी बात है, वो हाथ को आप ऐसे करिए, सर को झुकाइए और बड़े ईमानदारी से कहिए, प्रभु जी मेरे सारे कलेश को दूर कर दीजिए, मुझे शांति। देखा, ठीक है बच्चे, मैंने तेरी बात सुन ली है, तेरे जीवन से सारे कलेश खत्म हो, अब तू शांति दे। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें शांति देने आया हूं, व्याकुल मत हो, परेशान मत हो, मैं तुम्हें शांति देने आया हूं। मेरे अजीजों, आज आप जान लीजिए कि आप कौन से परमेश्वर की उपासना करते हैं। क्या वो आपको सब कुछ प्रोवाइड करा सकता है? क्या वो आपको चंगाई दे सकता है? क्या वो आपको शांति दे सकता है? ऐसी बहुत सी लिस्ट है, अगर जो मैं बताने लगूंगा तो बहुत टाइम निकल जाएगा। लेकिन मैं आपके लिए स्पेसिफिक इन 3 चीजों को लेके आया हूं कि आप जान ले कि आप कौन से ईश्वर की उपासना करें। क्या वो आपकी जरूरतें पूरी कर रहा है? क्या वो आपको चंगाई दे रहा है? क्या वो आपको शांति दे रहा है? कि जब आप सच्चे मन से परमेश्वर की उपासना करेंगे, उसको बोलेंगे कि परमेश्वर मुझे आप सब कुछ प्रोवाइड कराइए, मुझे आप चंगाई दीजिए, मुझे आप शांति दीजिए, और जब ये तीनों काम आपके जीवन में हो जाएंगे, तब आप दूसरों को बता सकते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं था, मुझे परमेश्वर ने दिया। मैं बीमार था, मुझे परमेश्वर ने चंगाई दी। मैं परेशानी में था, तकलीफ में था, कलेशों में था, तो मुझे परमेश्वर ने शांति दी। और वही सच्चा परमेश्वर है जिसका नाम है मैं हूँ।
मेरे अजीजों, इस बात को याद रखिएगा, जब आपसे कोई सच्चे परमेश्वर का इंट्रोडक्शन पूछता है तो आप उसे कैसे इंट्रोडक्शन देते हैं, कैसे उससे परिचित कराते हैं कि मैं किस ईश्वर की उपासना करता हूँ या मैं किस ईश्वर की उपासना करती हूँ। आप कैसे बताएंगे? सिर्फ 3 चीजों से आप बड़े आराम से बता सकते हैं, अगर आपकी लाइफ पे ये प्रैक्टिकल हो चुका है तो। अगर नहीं हुआ है तो आप नहीं बता पाएंगे आप। अगर आपकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही है, आपको चंगाई नहीं मिल रही है और आपके जीवन में शांति नहीं है, तो आप लोगों को नहीं बता सकते हैं, आप इंट्रोडक्शन नहीं दे सकते हैं। लेकिन पहले आपको इन चीजों को खुद अपने जीवन में अनुभव करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस में लाना पड़ेगा। उसके बाद ही आप लोगों तक परमेश्वर के नाम को पहुंचा पाएंगे कि मैं इस परमेश्वर की उपासना करता हूं जो जीवित है, जिंदा है, सुनता है, देखता है, बोलता है और मेरे लिए हमेशा खड़ा रहता है, जो एक संपूर्ण परमेश्वर है। हालेलुया। आइए दुआ करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस बात के लिए कि आपने हम सबको सिखाया कि आप एक संपूर्ण परमेश्वर हैं। आप हमारे लिए सब कुछ मुहैया कराते हैं, आप हमें चंगाइयां देते हैं और आप ही हमें शांति देने वाले परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के। जितनों ने इस वचन को सुना है प्रभु जी, वो हृदय से ग्रहण करें और आपके नाम को औरों तक पहुंचाने वाले हो, ताकि लोग इस नाम के द्वारा आशीषित हो और आपसे रूबरू हो सके, आपको जान सके कि आप सचमुच अपनी महिमा किसी दूसरों को नहीं देते। हम धन्यवाद करते हैं कि सुंदर वचन इस विनती को मांगते अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।